आपको कहाँ से मालूम पड़ा क्राइम फ्री भारत के बारे में, मिशन के बारे मुझे मुझे ऐसे पता चला है, उसमें कुटुंब में ऑल इंडिया पुलिस सेवा का ये टीम है। में? हाँ हाँ। तो उसमें जो है एक महाराष्ट्र के अफसर पता क्या ऐसे कुछ नाम है, मतलब मोमडन है। अफसर तो साहा। हाँ हाँ हाँ, तो उनकी आईडी पे उनका आईडी कार्ड था बना हुआ उसमें। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे पता चला था। अच्छा, तो आपने किस प्रयोजन से फोन किया है? इसी के बारे में जानकारी लेना नहीं तो जानकारी के लिए तो यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर टाइप करते तो आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाते। है उस पर पड़ा। आप जो है यदि इंस्टाग्राम पे टाइप करते तो आपको मिल जाता। यदि आप अच्छा, जो है फेसबुक पे टाइप करते तो उस पर मिल जाता। यदि ये आप चीज लिंक्डइन ये पे चीज टाइप करते चलाते तो नहीं भी मिल जाता। यदि है। ये आप गूगल अध्यक्ष ऐसा। यदि आप अध्यक्ष को जो है ना इस तरीके से फोन करेंगे बिना प्रयोजन के, जी तो फिर उचित नहीं है ना। और अध्यक्ष को जी इतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं होना चाहिए। जी बात आप मानते हैं कि नहीं? जी, बात तो क्योंकि सही है। अध्यक्ष को बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करना है। जी यदि कोई व्यक्ति बिना प्रयोजन, बिना जो है ना उसके, और बिना उसमें जुड़ने की इच्छा रखे और बिना लोगों को जोड़ने की कृत संकल्पता के यदि जस्ट जो है जानने के लिए फोन करे तो ये पूर्णतः अनुचित जी है कि नहीं है? आपको जो जी, है बात सही है। तभी सोशल मीडिया पे क्राइम फ्री भारत अवेलेबल है। आप क्राइम फ्री अच्छा, भारत किसी भी सोशल मीडिया पे टाइप करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल इसकी मदर चैनल है, राइट? जो जी मेरे द्वारा संचालित की जा रही है, उसमें 1400-1500 से ज्यादा वीडियोज हैं जो कि अच्छा विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं, जो बता रहे हैं कि भारत कैसे अपराध मुक्त होगा, कैसे जी भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कैसे जी जो है समृद्धशाली होगा। वो जी आज की व्यवस्था से नहीं हो सकता है। क्यों? जी क्योंकि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए गए, आपको मालूम ही नहीं है। आपके जी ऊपर जो है शासन करने के लिए जो व्यवस्था थोप दी गई है वो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, जिसमें उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो गलत निर्णय ले, देर से निर्णय ले, निर्णय ना ले, आप केवल रिसीविंग एंड पर हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जी जिस राजनेता तंत्र को आप चुन रहे हो, वो आपके वोट से तो चुना जा रहा है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जी पॉलिटिकल पार्टियां जो है गलत तत्वों को जो है टिकट दे रही हैं और धूर्त विद्या के तहत जो है जीत रही हैं, छद्म विद्या के जी तहत जीत रही हैं, आईटी का यूज करके जीत रही हैं, सोशल मीडिया का यूज करके पेड सोशल मीडिया कर दिया है, पेड जो है जी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर दिया है, यहाँ तक कि आपकी आम सभाएं पेड हो गई हैं, जहां पर लाने के लिए बसें लगाई जाती हैं, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और ऊपर से 500 रुपए दिया देके एक माहौल बनाया जाता है। जाति जी और धर्म के आधार पर बांट कर जो है ना आपको वोट बैंक बनाया जाता है, फ्री भी बांटी जाती हैं, दारू बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं। आप एक खरीदने वाली कमोडिटी बन गए हैं। और ये दुष्ट लोग जी जो है शासन में स्थापित होकर आपके हित के निर्णय नहीं करते हैं। यदि जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती है, तब तक आप जो है संयुक्त ऊर्जा से बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जी, पहले बात तो सही है। जमीनी हकीकत समझना चाहिए। जो मैंने बताया है ये आपको जमीनी हकीकत लग रही है कि नहीं लग रही है? जी, करेक्ट है सर। करेक्ट है। तो इसके इस आश्रय व्यवस्था से क्या आप अपने स्तर पर जीत पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कुछ भी। नहीं हो पाएगा। तो कैसे जीतेंगे? हम देश मुक्त करने वाला। नहीं, ऐसे नहीं, हमें एक दूसरे अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ के बूंद बूंद से सागर और सैलाब बनाना पड़ेगा। तब हम अपने जी चुने हुए प्रतिनिधियों से शक्ति के साथ जो है, ऊर्जा के साथ, अधिकार के साथ जो है, जो उनका दायित्व भी है, उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे। यदि वो जी हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो हम उन्हें विवश कर पाएंगे। और यदि उनकी मोटी खाल इतनी ज्यादा हो गई है कि वो विवश होने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उन्हें जी पराजित करके स्वयं जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर वो सब नियम कानून और व्यवस्था को बदलेंगे। जब तक यह जी विश्वास नहीं है तो ये छोटी मोटी बातों करने से कोई फायदा नहीं है। जी।
ये सर बात अपने आप एनजीओ को फीस वगैरह जाती है? नहीं, ये पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें किसी तरीके का ना पैसा का जो है वो है, ना किसी जी तरीके का कोई ऐसा काम करने को कहा जा रहा है जिससे कि आपको किसी दिक्कत का सामना करना हो। यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप किसी नियम कानून या अपने कंडक्ट रूल का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। केवल इसमें जी एक ही शर्त है कि क्राइम फ्री भारत की चीजों को आगे जो है ना, उनके ढेर सारे वीडियोज हैं, जो वीडियोज आपको ठीक लग रहे हैं उनको लाइक करिए, उनके ऊपर अपने कमेंट लिखिए, उनको अपने साथियों के साथ शेयर करिए और शेयर करने के बाद उनसे चर्चा करके उनको ऊर्जाकृत करिए। जी इसमें 3 संकल्प लेना है जुड़ने के लिए। यदि वो संकल्प नहीं लेते हैं तो आपका जुड़ना बेमानी है, कोई काम मायने नहीं रखेगा। आप जुड़े ना जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक जी चना भाड़ नहीं फोड़ता है, राइट। यदि जी आप बात सही। 3 में से कोई एक संकल्प लेते हैं तब आपको हम जुड़ने का आमंत्रण देंगे, राइट। जी तो वो 3 संकल्प हैं, उनमें से कोई एक संकल्प आपको चुनना होगा। पहला जी संकल्प है कि आपको 9 दिन के लिए ऊर्जावान, राष्ट्रीयता की सोच रखने वाले, जिनको बदलाव में श्रद्धा है, बदलाव करना चाहते हैं, इस ललक जी वाले 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ना है और यह कार्रवाई 9 दिनों तक करना है। कितने दिन तक करना है? 9 दिन। 9 दिन तक करना है। फिर दूसरा जो है, आपको यदि ये कठिन लगता है, यदि आपके पास इतना समय और ऊर्जा नहीं है, तो उसके जी लिए एक सरल विकल्प दिया गया है कि आप हर दिन एक व्यक्ति को जोड़िए, ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, जैसा मैं आपको कर रहा हूं, और यह जी क्रम जो है 90 दिन तक चलाना होगा। कुल मिला के पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में भी आप 90 दिन लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। लेकिन जी चूंकि एक आदमी को जोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, लेकिन वो जुड़ना वाला व्यक्ति भी, उसे पहले पूरी बात समझा के ऊर्जाकृत करना है। इसके लिए जी आप हमारे ऑडियो वीडियोज का जो है ना सहारा ले सकते हैं, राइट। जी तो जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कार्रवाई करें। अब अज्यूम करिए कि आप में वो एक व्यक्ति को जोड़ने की भी शक्ति नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़िए, लेकिन फिर यह संकल्प 190 दिन तक, 180 दिन तक चलेगा। मतलब उस स्थिति में भी आप 90 लोगों को ही जोड़ रहे हैं, और जी जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वो जो है इसी संकल्प में कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें फोन लगाकर, उनको फीड लिखकर, उनसे जो है ना उनको याद दिलाकर उनके संकल्प को, यह हमें क्रम जो है जारी रखना है। यदि हम सभी लोग संकल्पित होकर 9 दिन ये कार्रवाई करेंगे तो 10वें दिन आपकी संख्या जो है वो 100 करोड़ होगी। और 100 जी करोड़ लोग जब थाली बजाकर, दीपक जलाकर कोई बात कहेंगे, तो उसे सुनने के लिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विवश होंगे। वो ध्यान से सुनेंगे भी और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसे हमारे पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए बाध्य किया जाएगा। दूसरी जो इसकी प्रक्रिया है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हर मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें सभी 100 करोड़ जुड़े हुए लोग निर्धारित समय पे जो है थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वो छोटा सा वीडियो चलाएंगे और अपने जुड़े हुए प्रतिनिधियों को से प्रार्थना करेंगे कि 7 दिन में इस पे कार्रवाई करिए। यदि वो 7 दिन में नहीं करते हैं तो फिर हम 7वें दिन उनको, 8वें दिन उनको उनको फिर से जो है ना वीडियो चला के उनकी भर्त्सना करेंगे, उन्हें बेवश करने की कोशिश करेंगे, और यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें पराजित करेंगे 2024 में। जी तो ये सर। तो पूरी जैसे सर ये ये गरीब होगा सर, उनकी कोई मदद के लिए भी मतलब आगे उतर सकते हैं ना इसमें? वो मदद तब मिलेगी जब आप अपना संकल्प पूरा कर लेंगे। अच्छा यदि आप संकल्प पूजा नहीं करते हैं तो आपको मदद का कोई हक नहीं है। आप एक गुलाम हैं और एक गुलाम का जीवन जिए, क्योंकि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं, गुलामों की व्यवस्था थोपी गई है जिसमें हुकूमत है जो कि अकाउंटेबल नहीं है।
तो फिर आपको राहत क्यों मिलना चाहिए? यदि आप बिना खर्चे का एक संकल्प पूरा नहीं करते हैं तो आपको यही जो है जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। जी सर। और क्राइम फ्री भारत कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे लोगों की हम क्यों मदद करें जिनका पैसा भी नहीं लग रहा है, जो संकल्प के साथ आप इसमें सुधार के लिए भी नहीं जोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है इस घटिया व्यवस्था में, जहां एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, जहां ठीक ढंग से विवेचना नहीं होती है, जहां जो है जुर्म किया जाता है, भ्रष्टाचार होता है, आप उसी व्यवस्था में जीने लायक गंदे कीड़े की तरह आप अपने आप को साबित कर रहे हैं। जी। कर रहे हैं, फिर आपको राहत क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए क्या? जी नहीं। यदि बिना पैसे खर्च के, बिना नियम कानून के उल्लंघन के, बिना किसी कंडक्ट रूल के उल्लंघन के, यदि आपको एक व्यवस्था जो है 10वें दिन, जिसमें कि कोई भी आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपकी बात को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेगा, यदि आप उतने संकल्प का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आप इस घटिया व्यवस्था में रहने योग्य ही हैं और यही आपका भाग्य भी है। जी। तो अपने भाग को बदलना चाहते हैं तो संकल्प के साथ आगे बढ़िए, नहीं तो जो जैसा 75 साल से झेल रहे हो आगे भी झेलिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, देनदार से दिक्कत भी बहुत बड़ी है। तो दिक्कत है तो संकल्प के साथ आगे बढ़िए। ठीक है। चलिए, तो मैं, आपने क्या नाम बताया था अपना? अजय कुमार सक्सेना। तो अजय कुमार सक्सेना जी, कुछ ऊर्जा जागृत हुई आप में कि नहीं हुई है? जी। हाँ या नहीं? हाँ। हुई है। तो संकल्प लेने के लिए आप स्थिति में हैं या अभी आप इसी गंदी व्यवस्था में ही जीना चाहते हैं? सर संकल्प लेने के लिए तैयार हो, कुछ आपकी वीडियोस देखना चाहता हूँ मैं। आप खुद देखते रहिए, जो देखना है वो देखते रहिए। और क्राइम फ्री भारत का जो है ऐप है, उसमें उसके माध्यम से आप जुड़िए, जैसे जो आपको वो है, और उसको जोड़ के, उसके माध्यम से जुड़ के जो है व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनिए। वर्तमान व्यवस्था आपको न्याय नहीं देगी। जो करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीत रहे हैं वो दूसरे दिन से ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की थ्योरी पे काम करके भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं। उनके चारों तरफ भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हैं। जहां टिकट ही गलत लोगों को दिए जाते हैं पैसे के आधार पर, अपने आकाओं के बच्चों को, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी स्थिति में जहां दूसरी पार्टियों से जो है सिर्फ सत्ता लाभ के लिए लोग जो जुड़ रहे हैं, उनको जो है ना महत्व देकर उनको टिकट दिया जाता है, या जो है अपराध करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे 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 जो है दुष्ट राजनीतिक दलों को या तो विवश करके उनको बदलने के लिए मजबूर किया जाए, अन्यथा उन्हें पराजित किया जाए। इसके अतिरिक्त और कोई छोटा विकल्प आपके पास अवेलेबल नहीं है। जी सर। अजय कुमार जी, कुछ कुछ बात समझ में आ गई है आपके? बात सही है सर। चलिए, तो संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ जुड़िए। और उसके पहले आप जो वीडियो देखना चाहते हैं उन्हें देखिए। वीडियो पहले उस चैनल को लाइक करिए और फेसबुक वगैरह में उसे फॉलो करिए, और हर वीडियो को देख के उस पर अपने टिप और कमेंट लिखिए। राइट? यदि कुछ लिखने के लिए नहीं है तो उसे लाइक करिए, उसी को शेयर करिए, और लोगों को 1 to 1 ऊर्जाकृत करना है। भेजने से कोई काम नहीं बनेगा। जिसको पहले भेज दो उसको फिर फोन करके कहो कि इसको देखो पूरा, फिर बोले हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उनको ऊर्जाकृत करते हुए संकल्पित करिए। और यह यदि हम संकल्प मात्र 9 दिन निभा लें, जिसमें कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ के मात्र 90 लोगों को, ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है, यदि हमने ये व्रत पूरा कर लिया तो फिर जो है आपको 10वें दिन जो है यह व्यवस्था इस गंदी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि 100 करोड़ लोगों का जो जब उस थाली बजाएंगे तो वो सुनने के लिए मजबूर होंगे, अन्यथा पराजित हो जाएंगे। जी। बात लॉजिकल लग रही है या नहीं लग रही है? जी लॉजिकल है। लॉजिकल है। चलिए, तो फिर जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।